BBC सही कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर भी अब बिजली जाया करेगी, बिल्कुल साहब ने सुना है, खबरों में सुना है साहब ने। तो आपको कोई फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है। 4 बजे से शाम के लेके 7 बजे तक रोजाना 3 घंटे कहा गया लोड शेडिंग होगी। हाँ, ये वार्निंग दे रहे हैं ना, ये बता रहे हैं इधर जो उम्र सीधा आदमी है उनके लिए तो बुरी खबर है। पर्दा तो ईसाई कम्युनिटी में भी खत्म हो गया, लेकिन किसी दौर में यहाँ की ईसाई खवातीन भी वो बुर्का सा पहनती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आजकल का माहौल नहीं था यहाँ। आप जैसे बुजुर्ग, नौजवान बुजुर्ग से मैं अगर ये पूछूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथों में अच्छा देख रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल कैसे? मुश्किल इसलिए कि कौम जब समझ जाएगी ना एक कौम बनने के लिए और मुल्क का सोचने के लिए, तो फिर पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हमने सुना था कि लोड शेडिंग होती है, मज़ीद होगी, और कब हालात ठीक होंगे कोई पता नहीं। लेकिन दुनिया का बेहतरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यहाँ का नेशनल मीडिया यानी कि BBC पिछले एक हफ्ते से ये खबर दे रहा है कि एनर्जी क्राइसिस है और अब बरतानिया के अंदर भी लोड शेडिंग होगी। कितने घंटे की होगी, अवाम क्या सोच रहे हैं, और अर्ली 70s में इस मुल्क के अंदर आने वाले ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने कैसे इर्तिकाई सफ़र देखा और कितने फ़िक्रमंद हैं, और यहाँ पे लोड शेडिंग होगी तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल आप कैसे हैं? ठीक हो? कब आए थे बरतानिया? मैं 64 में आया था। क्यों आए थे? यहाँ वालिदैन यहाँ थे। वो क्यों आए थे? वो तो आर्मी से रिटायर्ड होकर इधर आए थे। तो 64 में इंग्लैंड आए थे, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 64 में 17 बस थी। अभी देखो ना 77 के करीब है, बल्कि ऊपर है। BBC सही कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर भी अब बिजली जाया करेगी? बिल्कुल साहब ने सुना है, खबरों में सुना है साहब ने। तो आपको कोई फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है। हमारे जैसी उम्र के आदमियों के लिए बिजली और गैस की बहुत ज़रूरत होती है। हीटिंग कहाँ से चलाएंगे हम लोग? यहाँ पे तो टेम्परेचर भी -5 -7 तक जाता है। हाँ जाता है। इधर मिल्टन कीन में शायद कभी कभी जाता है, लेकिन नॉर्थ में तो 8 तक चला जाता है ना। तो अंकल यहाँ पे 4 बजे से शाम के लेके 7 बजे तक रोजाना 3 घंटे कहा गया लोड शेडिंग होगी। हाँ, ये वार्निंग दे रहे हैं ना, ये बता रहे हैं इधर। ये यूक्रेन की और रशिया की वॉर ना होती तो फिर शायद ये लोड शेडिंग ना होती। बिल्कुल ना होती। इस मुल्क में रहते हुए इतने लंबे अरसे से मैं आपसे चंद चीज़ें अगर पूछूं तो किस तरह के एनर्जी क्राइसिस हैं और क्यों हुए? कभी मेरे ख्याल में जितना अर्सा मुझे यहाँ हो गया है, कभी ऐसा मौका नहीं आया। एक दफ़ा बिजली की हड़ताल हुई थी तो उस टाइम पे बिजली जाया करती थी। वो तो उनकी अब तो कहते हैं 40% एनर्जी क्राइसिस है, तेल कम है, गैस कम है, इस वजह से बिजली जनरेट नहीं हो रही, तो हमें लोड शेडिंग करना पड़ेगी रोज़ाना 3 घंटे। बिल्कुल, ये तो खबरों में आ रहा है। और ये जो उम्र सीधा आदमी है उनके लिए तो बुरी खबर है। लेकिन यहाँ पे तो सर्दी बढ़ जाए, टेम्परेचर -1 से -2 चला जाए, तो आप लोगों को, बूढ़ों को, जो रिटायर्ड हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें तो ये अगर सर्दी ज़्यादा हो जाए तो उस तरह से पेंशन के पैसे ज़्यादा कर देते हैं। अभी तो कट लगाने की सोच रहे हैं ये लोग। आप लोगों के उन क्रेडिट्स के ऊपर कट लगाएंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे? तो ये इतने अमीर लोग दर्जनों मुल्कों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, इतने रिजर्व पड़े हुए हैं, तो उसके बावजूद जब यहाँ पे लोड शेडिंग होगी, गर्मी भी होती है, यहाँ पे सर्दी भी होती है, तो गुज़र-औक़ात कैसे करेंगे? हालांकि इस मुल्क की आमदन हमारे इस्लामी मुल्कों के 32 मुल्कों के से भी ज़्यादा है। इसके बावजूद ये सोच रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में अगर लोड शेडिंग हो रही है तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर ये भी लोड शेडिंग करेंगे तो वहाँ फिर कोई माने नहीं रखती ना जी। वहाँ तो घंटा जाती है। मैं गया था, ये गर्मियों में उधर ही था। इतनी लोड शेडिंग नहीं है? नहीं, घंटा जाती है। ये अच्छी बात है। हाँ, तो इसका मतलब कि हमारी उम्र 77 साल 77 ईयर, और ये कहीं 100 साल पुराना बूढ़ा हो गया ये मुल्क, तो उस एतबार से तो पाकिस्तान ने तो बड़ी तरक्की की। पाकिस्तान ने तरक्की की सिर्फ अपने लिए। हर आदमी ने तरक्की की अपने लिए, मुल्क के लिए किसी ने नहीं सोचा। अगर मुल्क के लिए सोचना शुरू कर देना तो पाकिस्तान और ऊपर जाएगा। अच्छा, इससे और आगे जाएगा। अच्छा, इतनी उम्र हो गई, सारी चीज़ें हैं, अब रिटायर्ड होने के बाद तो पाकिस्तान एक साल 6 महीने रह के आते हैं, लेकिन जब जवान थे, शबाब था, तो उस वक्त दिल करता था कि मैं थोड़ा संभल जाऊँ तो वापस पाकिस्तान जाऊँ, वहाँ कारोबार करूँ, वहाँ रहूँ। उस वक्त इतना आमदनी के ज़राए नहीं थे
फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे, अभी कारोबार करते हैं। कारोबार में आपको पता है कि ज़्यादा ही प्रॉफिट होती है। ठीक। जब अर्ली 1964 में यहाँ आए तो 70s में तो यहाँ कोयला जलाते थे, शक्ल आपकी सफ़ेद है, मुंह काला हो जाता था। कपड़े बाहर नहीं हम लटका सकते थे, अगर सफ़ेद कमीज़ हो ना तो जल्दी उतारनी पड़ती थी, क्योंकि वो काले हो जाते थे। और लेकिन सफाई इतनी थी कि 10 पाउंड का कोयला पूरा साल चलता था। ठीक, तो फिर एक घर के अंदर 25 लोग रहते थे? नहीं, मैं जिस घर में आया वो अपना ही था, और फिर नहीं था, लेकिन आस-पास में ज़्यादा लोग रहते थे। और एक घर में 25 लोग ना सिर्फ रहते थे, बल्कि कई बार तो एक मोहल्ले में एक टॉयलेट होती थी। एक मोहल्ले में, सच बात है। और कहीं की बात नहीं होती थी, नहाती नहीं थी। पब्लिक बात में जाया करते थे। अच्छा, पैसे देके? हाँ, पैसे देकर पब्लिक। तो फिर इस मुल्क ने तरक्की कब की? इस मुल्क ने तरक्की की है 70 के बाद। आज भी इस दौर के अंदर हम देख रहे हैं कि पर्दा तो ईसाई कम्युनिटी में भी ख़त्म हो गया, लेकिन किसी दौर में यहाँ की ईसाई ख़वातीन भी वो बुर्का सा पहनती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आजकल का माहौल नहीं था यहाँ। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ मोटरवे M1 जो है ना, वो नॉटिंघम से लंदन तक था। अब फैल गया। अब तो इनके मोटरवे गिने नहीं जा सकते हैं। जब यहाँ की खवातीन पर्दा करती थी, वो काला बुर्का पहनती, तो इस मीन्स कि वो मजहब के ज़्यादा अपने करीब थे। लेकिन एक बात थी इस मुल्क में, 2 चीज़ें, हेल्थ और एजुकेशन टॉप पे था। जैसे कैसे हालात रहे, सेहत और तालीम को बुनियादी उन्होंने तरजीह दी। बिल्कुल तरजीह दी। आप जैसे नौजवान बुजुर्ग से मैं अगर ये पूछूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथों में अच्छा देख रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल कैसे? मुश्किल इसलिए कि कौम जब समझ जाएगी ना, एक कौम बनने के लिए और मुल्क का सोचने के लिए, तो फिर पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। एक कौम कैसे बनते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। किसी एक सियासतदान का नाम बताएं मुझे, जो आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। देखो, जो बेहतर होता है ना, उसको टिकने नहीं देते हैं। बाबा कायद आज़म के बाद भट्टू साहब ने शहूर दिया, उसके साथ क्या हुआ? अभी इमरान आया, उसके साथ क्या हुआ? तो एतरुल गाजी ड्रामा और उस्मान देख के लोग बदले नहीं? नहीं। वो क्या करते हैं, जब तकरीर सुनते हैं ना, तो सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। यानी कि बंदा मर गया, उसकी मैयत पे गए, थोड़ा दिन मौत को याद रखा, तीसरे दिन फिर भूल गए। और जनाजे में जाते हैं मुंह दिखाने के लिए, मुंह देखने के लिए कोई नहीं जाता है। ठीक। तो पाकिस्तान मुल्क, लगता है आपकी इतनी 77 साल उम्र होगी, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे वो बेहतर हुआ? इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक। तो यहाँ जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, लोड शेडिंग होगी, बिजली नहीं होगी, तो बाहर सड़कों पे निकल के एहतजाज करेंगे? नहीं, कोई एहतजाज नहीं करेगा, लेकिन अभी दौड़ धूप शुरू है कि पैराफिन ऑयल के वो हीटर चलते हैं या वो गैस वाले सिलेंडर वाले, वो ले रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक है, हमें फिक्र है, बहुत फिक्र है। ठीक है। एक बुजुर्ग से जब यहाँ लोड शेडिंग होगी, ये क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? और बरतानिया जैसे मुल्क में मैं भी फिक्रमंद हूँ कि यहाँ पे तो गर्मी भी अब ज़्यादा होती है, यहाँ पे सर्दी भी बहुत इंतहा की होती है, तो यहाँ की कम्युनिटी के लिए बानिस्बत पाकिस्तान जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा दुश्वारी होगी उन लोगों को। क्यों? कि ये एक मीठी जन्नत, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, और इनके लिए नई चीज़ होगी कि अगर यहाँ पे 1 मिनट के लिए बिजली चली जाए या 3 घंटों के लिए चली जाए। लेट्स सी कि आगे होता क्या है। आपकी बातों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।